आजकल विपरीत बुद्धि मोदी जी का ये चल रहा है बस। उनको मंदिर में बिठा के बैठे ना, अरे आप नीची जात के, आप शूद्र हैं, आप बनिए ना वैसे काम करिए ना, हम आपका पैर छुएंगे, हम छुएंगे भाई, बिल्कुल छुएंगे। हमारे खून में है विद्या, हमसे आप भागकर कहाँ जाएंगे? हम अगर मर भी जाएंगे ना, हमारी किताबें भी सारी नष्ट हो जाएंगी, फिर भी मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुव सुदर्शन याद है मुझे अपनी फ्रेंड का जात तब तक नहीं पता था जब तक मेरे सीयूटी में मार्क्स ज्यादा थे और उसके कम आके उसको एडमिशन मिल गया। तब तक मुझे उस लड़की का नहीं पता था कि वो ओबीसी के एसटी है। कौन कह रहा है कि हमसे शादी करवाओ? कौन कह रहा है आप पंडितों से शादी करवाओ? बैठा लो अपने पिताजी को, बैठा लो अपने दुकानदार को, बैठा लो कि जिसको बिठाना बिठा लो। यदि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मांस खा रही हूँ, मैं एकदम गंदा गंदा काम कर रही हूँ, कोई आप मेरे को ब्राह्मण मानेंगे? आप मेरे को प्रणाम करेंगे? देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, फिर पुलिस आई है और जो भी बोल रहे हैं उनको पकड़ के लेके जाएगी, दिल्ली घुमाएगी, फिर लाके छोड़ जाएगी यहाँ पे। उनका डर है, अच्छी बात है। ये जो पुलिस है, आप इनसे भी पूछेंगे तो ये ब्राह्मण है, ये राजपूत ही निकलेंगे, ये जनरल ही है। हम मेरा बस ये है ना कि जो चाहिए जिसको उसको देना, चाहे वो बेशक मुस्लिम हो चाहे नीची कास्ट को, जरूरत जिसको उसको दे। हमें जात का तब पता, हम ब्राह्मण और हम राजपूत बने ही नीची जातों के लिए कि उनका अच्छा हो। हमारे पिताजी जाते हैं दूसरों के घर में पूजा करने की जिससे उनका अच्छा हो, ना कि अपने घर में सिर्फ पूजा करके बैठे हैं। कौन कह रहा है पंडितों को बुलाओ? हम नहीं जा रहे भाई, हम तो अपने घर में ऐश कर रहे हैं, हम तो अपने घर में रामायण पढ़ के भी खुश है। कौन कह रहा है कि हमसे शादी करवाओ? कौन कह रहा है आप पंडितों से शादी करवाओ? बैठा लो अपने पिताजी को, बैठा लो अपने दुकानदार को, बैठा लो कि जिसको बिठाना बिठा लो। आप हमारे वो जज भी तो यही मानता है ना कि हिंदू में दिखना चाहिए पंडित, दिखना चाहिए ना हिंदू में पंडित। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब हमारा बचपन से हमारे दोस्त लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो जब हमारा यूजी का होता है ना सीयूटी एग्जाम, तब तक मुझे नहीं पता था हमारी क्लास में लड़कियां, मेरे दोस्त का क्या जात है क्या कुछ है। मगर जब रिजल्ट आया था ना, मेरे 550 प्लस मार्क्स थे 800 में से, और उसके 340 मार्क्स थे, मगर उसको बीकॉम ऑनर्स मिल गया, बट मुझे बीकॉम तक नहीं मिल पाया। तब मुझे पता चला ना कि वो ओबीसी है या वो एसटी है, एससी है। तो हमारी गवर्नमेंट बता रही है कि जात है, और हमारा तो नाम भी स्वर्ण है, उसमें सोने वाला वर्ड आ रहा है। हम उसको तो सुनने में, बोलने में, सब में प्राउड हो रहा है। हम तो है, अरे हमारा तो जन्म ही प्राउड से हो रहा है। आपके इस बातों से लग रहा है कि जातिवाद हटा देना चाहिए। अरे ब्राह्मण कब जातिवाद है? राजपूत कब जातिवाद है? जब राजपूत शासक था या ब्राह्मण कोई शासक था तो वो पूरे अपने प्रजा के लिए सुरक्षा करता था ना। नहीं सर, एक्चुअली हम आप लोगों के साथ ही खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, जो ये बहन बोल रही है, इन्होंने कहा है कि सवर्णों ने, मतलब सवर्ण किसी के अगेंस्ट नहीं है, और ये सभी लोग बोल रहे हैं, बहुत दिनों से बोल रहे हैं सभी जो सवर्ण है वो, और ये बात वो भी जानते हैं जो हमारे सभी हिंदू भाई हैं। ब्राह्मण के पैर छूता है, सीधी बात है। और एक बात मेरे बात है, राम जी जो थे, कृष्ण जी जो थे, ये कौन से ब्राह्मण थे? मगर उनके पैर छूते हैं ना, हम उनको मंदिर में बिठा के बैठे हैं ना। अरे आप नीची जात के, आप शूद्र हैं, आप बनिए ना वैसे काम करिए ना, हम आपका पैर छुएंगे, हम छुएंगे भाई, बिल्कुल छुएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मांस खा रही हूँ, मैं एकदम गंदा गंदा काम कर रही हूँ, आप मेरे को ब्राह्मण मानेंगे? आप मेरे को प्रणाम करेंगे? नहीं करेंगे। मगर मेरे पिताजी अपने जो ब्राह्मण का शास्त्र है उस हिसाब से हैं, तब ना आज उनको पंडित जी बोल रहे हैं, तब ना उनको जाके पैर छू रहे हैं। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, हमारे जो पड़ोसी हैं, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, वो नीचे सोए हुए थे, जब तक वो ऊपर जाके नहीं बैठे तब तक वो इंसान बैठा नहीं उस चेयर पे। क्यों? हमने कमाया है वो, हमने तो नहीं बोला था कि आप जो कुर्सी पे बैठिए। अच्छा, आप जब आप बात कर रहे हो ये छुआछूत को लेकर के और भेद, मतलब मतलब कि हम मांस वांस नहीं खाते, ओबीसी को लेकर के अब एक अलग मुद्दा चल रहा है कि जो छोटे जात के लोग हैं उनको मंदिरों में क्यों नहीं जगह दी जाए? अरे कौन नहीं दे रहा भाई, कौन नहीं दे रहा? मैं पुजारी, मेरे पिताजी, देखियो मेरे पिताजी पंडित है ना, मेरे दादाजी पंडित है। आप 1 मिनट रुकना, जल्दी बोलिएगा जैसे बच्ची बोल रही है। देखिए मैडम, ये ऐसा है कि हम किसी अलग कोई मुद्दा नहीं है। अभी फिलहाल हमारा ये है कि जो SC ST और जो UGC है वो रोल बैक हो, और जो भी आरक्षण है वो सारा रिफॉर्म हो। अगर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो उसके बाद में ये नारा देने के बाद में फिर सवर्ण को तो कहीं मिल नहीं रहा ना, समानता का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है। आप देखिए कि हम यहाँ भारत के नागरिक हैं, सभी लोग, सवर्ण कोई ऊपर से ऐसे टपक के तो नहीं आ जाता। हम भी यहीं पैदा हो रहे हैं, वो भी सभी जो दूसरे हिंदू भाई वो भी जिनको SC ST एक्ट में उनमें आ रहे हैं, वो सभी रिजर्वेशन में वो भी यहीं से आ रहे हैं। तो ये उनके लिए एक दोहरा रवैया क्यों है? सवर्ण को क्यों इस तरीके से वंचित किया? बाकी के बदलाव किया जा सकता है, तो रिजर्वेशन के नियम में बदलाव क्यों नहीं है?
सरकार ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो जो हम भी तो उसी के अंदर आते हैं ना यार। सबर समाज का इसे बताइए, कोई गलत तरीके की भाषा प्रयोग करता हो, गलत आगजनी करता हो, गलत तरीके की कहीं कोई लेकिन जब से ये मांग चल रही है, लोगों का मानना है कि जातिवाद ही हटा देने। जातिवाद, बिल्कुल, हम तो खुद पक्ष में हैं, जातिवाद को खत्म करे ना सरकार, हम पक्ष में हैं। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया अपने कॉलेज का, मुझे अपनी फ्रेंड का जात तब तक नहीं पता था जब तक मेरे सीयूटी में मार्क्स ज्यादा थे और उसके कम आके उसको एडमिशन मिल गया। तब तक मुझे उस लड़की का नहीं पता था कि वो ओबीसी के एसटी है। मगर जब मैंने उसको थोड़ा मेरे से भागो मत, एक बात बताते हैं, हम ब्राह्मण, हम राजपूत बने हैं सबका कल्याण करने के लिए। यदि हम कोई पंथ में कुछ लिखते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी, तो सबके लिए लिख रहे हैं, सत्य सनातन धर्म की जाओ। हम लोग पूरे विश्व के लिए जय लगाते हैं। मेरे घर में आरती होती है, लास्ट में ये बोलते हैं विश्व की जय हो। सत्य। अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल देखिए, जो भी राजपूत रियासतें थी वो मिलकर की तो सबने छोड़ा था कि नहीं रियासतों को। जो राजा महाराजा थे उन्होंने सबने रियासतें छोड़ दी, और तभी जाकर के हमारा ये सब संविधान बना। सबने रियासतें छोड़ी, उन लोगों ने पहले कितने बलिदान दिए। अगर बात की जाए तो ये 3 कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, जिसमें राजपूत, बनिया और ब्राह्मण, ये 3 लोग ही देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। और लास्ट में अगर बात करती है तो सरकार ने रिजर्वेशन में सब लौटा दिया। इनको तो क्या मिला, बाबा जी का घंटा, इनको क्या मिला? आपने ये सुना होगा कि पद्मिनियां जोहर कर गई, पद्मिनियों ने जोहर किया। यहाँ पे हमारी जो वीरांगनाएं राजपुताना थी, उन्होंने कितने जोहर किए, उनके बच्चे यतीम हो गए। जो राजपूत लड़े लड़ाइयों में, उन्होंने अपनी रियासतें तक फिर भी उसके बाद त्याग किया। तो ये क्या है, त्यागी तो किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, अंकल अब थोड़ा सा चुप हो जाइए। एक सेंटेंस, जो भी ब्राह्मण है, जो भी मतलब सवर्ण है, कोई अगर सन्यासी हो जाता तो देखो सन्यास में क्या होता है, त्यागी तो होता है। सबसे पहले लंगोटी पहन करके सन्यासी हो जाता है। आप बताइए, फिर भी उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, और हम तो भाई इतना त्याग करने के बाद, ये सारी चीजें करने के बाद भी अभी भी 80 साल से ये झेल रहे हैं। तो हमारे बच्चों को समानता का अधिकार दो। जो प्रगति हो रही है देश की, आप विश्व गुरु कहते हैं, विश्व गुरु कब बनेगा? जब यहाँ की प्रतिभाएं हैं, जो 90%, 80%, 100% नंबर ला रहा है, वो क्या होता है, यहाँ से चला जाता है, विदेश चला जाता है। वो क्यों चला जाता है? इसलिए चला जाता है क्योंकि 40%, 50% वाले को आप वो बिठा देते हो उस कुर्सी पे। तो आपको इन चीजों को सोचना चाहिए। आप एक तरफ देते हो कि हम विश्व गुरु बनेंगे, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमारे, लेकिन उस पे आप काम तो नहीं कर रहे ना। सरकार, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब अपकमिंग इशू ये है, जैसे हमें रिजर्वेशन है इन सब पढ़ाइयों में, तो अब हम लोग किस तरफ भाग रहे हैं, हम स्वर्ण किस तरफ भाग रहे हैं? हम सीए बन रहे हैं, सीएस बन रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे बंदा जो मानता है वो है। मैं आपको सीधा बेसिक है, मिलिट्री में नहीं है ना हमारे रिजर्वेशन, हमारे स्पोर्ट्स में नहीं है ना रिजर्वेशन। अभिषेक शर्मा खेल रहा है ना, रोहित शर्मा खेल रहा है ना, भाई वहाँ पे भी तुम लोग जनरल को नहीं रोक सकते। स्पोर्ट्स में हमारा हिंदुस्तान है ना आगे, बीसीसीआई का चेयरमैन आईसीसीआई का भी है ना, हमारा वो मिलिट्री आगे है ना, बिल्कुल आगे है। मैं अभी एक पोस्ट भी पढ़ रही थी, उसमें एक पोस्ट में लिखा गया था कि अगर आरक्षण जो मांग रहे हैं, जो आरक्षण ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सीए वाले जो एग्जाम होता है उसमें तो वो अपना आरक्षण लेके दिखाओ, उस लेवल के पढ़ के तो अरे मैं वही तो आपको कह रही हूँ, हमारे खून में है विद्या, हमसे आप भागकर कहाँ जाएंगे? अरे मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ा इधर आओ, कैमरा फ्रेम बिगड़ेगा। हम अगर मर भी जाएंगे ना, हमारी किताबें भी सारी नष्ट हो जाएंगी, फिर भी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदर्शन अधिकारी याद है मुझे इतने मंत्र याद है कि मैं अपनी अपकमिंग जनरेशन को संस्कृत के एक श्लोक याद करवा सकती हूँ। हमारे पिताजी ने सिखाया है, हमारे पिताजी ने कभी जीवन में मुस्लिम हिंदू नहीं बोला। कभी हम लोग उठ के जाके बोलते तो वो बोलते हैं नहीं, भगवान किसी का गलत नहीं होता है, वो तो ये सिखा रहे हैं। मगर कोई मुस्लिम अभी आया हो, कोई बोला हो कि यूजीसी गलत है, कोई बोला हो, मैं आपको विनाश काल विपरीत बुद्धि मोदी जी का ये चल रहा है। बस उन्होंने बहुत अच्छा करा है, बिल्कुल अच्छा करा है। हमारे पास में ना ऑल्टरनेट, बट उनके गवर्नमेंट ने तो मतलब वो तो बोल दिया कि हम आरक्षण नहीं खत्म करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। न करें, हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं उसे रिफॉर्म करो। कोई चीजें बन जाती हैं जो उसके अंदर कमी रह जाती है, उसके अंदर उसको सही किया जा सकता है ना। तो उस चीज, आप देखो, हम यहाँ पे कुछ ज्यादा वो बोलने नहीं आए, सिर्फ इतना कहने आए हैं कि जो भी चीजें हैं उनको आप रिफॉर्म कीजिए। जो अगेंस्ट है, देशवासियों के अगेंस्ट है, उनको आप रिफॉर्म कीजिए और सही करके भेजिए। मेरा बस ये मानना है, अगर जरूरत किसी मुसलमान के 4 बच्चों की है तो उनको भी देना चाहिए, मगर ब्राह्मण के किसी एक बच्चे, राजपूत के किसी एक बच्चे को तो उसको भी देना चाहिए।
जहाँ 50 रुपए का सीट, अगर आप 50 रुपए की फीस आप ST SC वालों से ले रहे हो, 600 हम क्यों दें, 250 हम क्यों दें? हमारे भी तो पिताजी कमाने ही जाते हैं। हाँ। आपके हो, हमारे हो, किसी के पिताजी तो धूप में कमाने ही जाते हैं, चाहे ऑडी पे जाए या ओला पे जाए, कमाने तो जा रहे हैं ना, वो भी फ्री में तो वो बैठे हैं नहीं। तो ये इंसान को समझना चाहिए। फी तक आप ले रहे हो, एक फी जो होती है प्राइवेट सेक्टर में भी आपको वो चाहिए, क्यों चाहिए? कल को जो हम ब्राह्मण या राजपूत या जो भी हमारे स्वर्ण है मिलकर कुछ बनाते हैं, उसमें भी हम उनके लिए दे। आप भी तो हमारे लिए कुछ करिए तब ना। जितने भी छोटे कास्ट के लोग हैं, ST SC के लोग हैं, उनका कहना है कि ब्राह्मणों ने हमारे साथ शुरुआत से ही अत्याचार किया है, तो इसलिए हमें आरक्षण मिलने चाहिए। देखिए ये जो सारा आप बस देख रहे हैं किस तरीके से सुबह से 10 बजे जा चुके हैं मेरे सामने। हाँ। मेरे सामने जा चुकी है। यहाँ औरतों को भी पकड़ा जा रहा है। नहीं, औरतों को मैंने नहीं देखा। हाँ। औरतों को तो नहीं देखा। जो भी मतलब आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ। हाँ। जहाँ पे झुंड बन रहा है वहाँ पे उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बस के अंदर से लोग किस तरीके से आवाजें, हाँ। इधर आओ यहीं पे, यहाँ आओ करो। क्या कहना चाहोगे? सरकार है, क्या करना चाहोगे? अरे छूट जाओगे नहीं? हाँ, अरे कोई नहीं, कभी पकड़ना भी कोई बात नहीं। इस आंदोलन के लिए अगर मरना भी पड़ा तो अपनी जान दे देंगे। हम एंटी नेशनल नहीं हैं, हम पुलिस से नहीं लड़ेंगे, हम देशभक्त हैं, पुलिस के हित में रहेंगे। बीजेपी की सरकार गिरेगी। हमारी दो ही मांगे हैं, एक UGC रोल बैक वापिस किया जाए और हमारा देश आरक्षण मुक्त हो। जय हिंद, जय भारत। मोदी सरकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साइड भी पुलिस की गाड़ियां तैनात है, इधर भी पुलिस की गाड़ियां तैनात है, इधर भी पुलिस की गाड़ियां तैनात है, और लगातार यहाँ पे जो भी प्रोटेस्टर है यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लगातार यहाँ से डिटेन करके लेके जा रही है, दिल्ली घुमा रही है, दिल्ली के बाहर पुलिस ले जाके छोड़ दे रही है।